हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर थर्ड क्लास 11th का चैप्टर थर्ड ग्रेविटेशन चैप्टर्स का टोटल टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला हम देने जा रहे हैं आपको कि क्या क्या फार्मूला है। दूसरा कि हर एक फार्मूला के बेस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, और आइए हमारे साथ बने रहिए और न्यूमेरिकल्स सीखिए। देखो, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर्स में कौन कौन सा फार्मूला है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, क्या क्या फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं फार्मूला कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे फार्मूला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपको पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी बेस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। ठीक है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू। दूसरा फार्मूला आता है हम लोग ग्रेविटी का, इस पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ग्रेविटी का फार्मूला होता है gm बटे आर स्क्वायर। आर का मतलब हमने बताया था रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। थर्ड में आते हैं हम लोग इफेक्ट विथ हाइट, इफेक्ट विथ हाइट। तो जी डैश बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर का मतलब हो गया आपका रेडियस, एच का मतलब जितना हाइट होगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। उसके बाद देखो, एक होता है इफेक्ट विथ डेप्थ, इफेक्ट विथ डेप्थ। तो डेप्थ का बेस पर जी डैश बाई जी 1 माइनस एक्स बटे आर। ठीक है, ये फॉर्मूला पर भी न्यूमेरिकल्स होगा, ग्रेविटेशन में ये है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में ग्रेविटेशंस में आप डेंसिटी से रिलेटेड भी देख सकते हो कि जैसे जी इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बटे वॉल्यूम, यानी कि मास इक्वल टू डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी गुना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर मास का जो वैल्यू है उठा के वहां रखो, और ग्रेविटी का देखो एक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड आर स्क्वायर। तो जी रो 4/3 पाई आर, ये हो गया आपका। मतलब कि ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द अर्थ पर भी डिपेंड करता है। इस पर भी हम लोग फॉर्मूला बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। पहले तो आप लोग इसको नोट करें, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। देखो, इसके बाद भी और भी फॉर्मूला करते हैं हम लोग, जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी पर। तो मान लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी ओ इक्वल टू 2gm बाय आर अंडर रूट। ठीक है, ये भी आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का ले सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी ये 2 शायद हम लोग मत लगाओ, इससे हट जाता है। ठीक है, gm बाय आर, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी पर, तो एस्केप वेलोसिटी का सिंबल होता है वी। तो वी इक्वल टू 2gr, इसके बेस पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक और होता है एस्केप वेलोसिटी का, कि आप ये ले सकते हो 2gm बटे आर अंडर रूट, ये भी ले सकते हो एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो और एक बात कि सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी का मान क्या होता है 0, ग्रेविटी का मान 0। तो जब ग्रेविटी 0 होगा तो कोई भी बॉडी का वेट जो होगा, वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर, वो भी 0 होगा। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग इतना फॉर्मूला के बारे में देखें। अच्छा, और एक फॉर्मूला होता है कि रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का बीच में रिलेशंस, तो आप ले सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर, है ना, वी ओ। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो अंडर रूट वी ओ। अब उसके बाद देखो, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, पहले नोट करो।
देखो अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर न्यूमेरिकल्स में क्या बोलता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडी, मतलब कि दो स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, और जैसे मान लो एक ए और एक बी, दो स्फेरिकल बॉडी है, दोनों का मास कितना है, ईच ऑफ मास मतलब प्रत्येक का मास 1000 kg है। इसका भी मास हुआ 1000 kg और सेकंड वाले बॉडी का भी मास है 1000 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 मीटर, दोनों के बीच का सेंटर कितना है 10 मीटर। चलो देखो करना क्या है, सीधा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि m1 इक्वल टू m2, ये मेरा दिया हुआ है 1000 kg, डिस्टेंस दे दिया दोनों का बीच का 10 मीटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11, m1 का वैल्यू कितना है 1000 इंटू 1000, डिस्टेंस r स्क्वायर, तो r कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये डबल जीरो कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आएगा 6.67 और 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर +4, तो इसका मतलब -11 + 4 कितना हो जाएगा, तो 6.67 10 टू द पावर -7/11, इतना न्यूटन का फोर्स है। इजी है न्यूमेरिकल्स, इसके बाद हार्ड करेंगे। अब देखो सेकंड नंबर न्यूमेरिकल्स में क्या बोलता है, पढ़ो पहले। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज इज डबल, मतलब करना क्या है ना कि दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर डबल कर दे तो आपके फोर्स में क्या चेंजिंग आएगा। देखो सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, तो अगर हम लोग डबल करते हैं तो क्या चेंजिंग आएगा, इसको ऐसे बनाओ कि F1 बटे F2 इक्वल टू 1 बटे R1 का स्क्वायर 1 बटे R2 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 1 बटे R1 स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर ऊपर गया बाई 1, ठीक है, मतलब R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पर तो F1 बाई F2, ठीक है, तो F1 बटे F2, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दुगना किया है तो 2r का होल स्क्वायर डिवाइड r का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये कैंसिल, यानी F2 मुझे निकालना था तो F2 को उधर और 4 को डिवाइड में, F1 बटे 4, इसका मतलब आपके फोर्स में कितना का चेंज हो गया 1/4 पार्ट, 1 बटे 4 टाइम्स फोर्स चेंज कर गया। समझ में आ गई बात कि अगर आप बीच का डिस्टेंस, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस को अगर दुगना करते हैं तो आपका फोर्स कितना चेंज होगा 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इनवर्सली पर्पस। तो पहले नोट करते हैं अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट वाले मेथड से चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, मतलब 4 पार्टिकल्स है, चारों का मास स्मॉल m है, प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक देखो ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड का वैल्यू कितना है l, मतलब टोटल साइड इक्वल होगा स्क्वायर है तो, और चारों पॉइंट पर n मास है, इक्वल मास, और सेंटर पर भी मास m है। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है ना कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फिफ्थ पार्टिकल्स ऑफ m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सेंटर पर मास पार्टिकल्स है तो उस मास पार्टिकल्स पर कितना फोर्स लगेगा। एक देखो एक बात बता रहे हैं, ये ट्रिक पर बनेगा, जैसे कोई भी दुनिया में जितना भी मास पार्टिकल्स है सारे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, मतलब हम भी तुम पर फोर्स लगा रहे हैं और तुम भी हम पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये देखो जैसे मान लेते हैं ए वाला पॉइंट पर जो मास m है, ए वाले पॉइंट पर वो इस मास पर फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, ये भी लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फोर्स 0 हो गया। फिर बी पॉइंट का देखो, तो बी पॉइंट में भी वही हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी फोर्स 0 मिला। सी पॉइंट पर भी सेम मास है, तो जब सेम मास है तो दोनों पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है एक दूसरे पर, तो यहाँ भी फोर्स 0, और फोर्थ वाले में भी फोर्स का वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका दोनों कोई भी दो बॉडी, ठीक है, दो बॉडी का सेम मास है तो उसका फोर्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है, सेंटर पर का फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब रीजन दे देंगे कि जो नेट फोर्स है
ठीक है, एट सेंटर इक्वल टू 0, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण द फोर्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में, इसमें द वेट ऑफ ए मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर वेट कितना है, तो इसका मतलब है 50 केजी, बोल रहा था 50 केजी। ठीक है, तो अब एक बात हमको बताओ, जब वेट मेरा 50 केजी दिया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सेंटर पर, अर्थ का सेंटर पर वेट कितना होगा। तो अर्थ का सेंटर पर ग्रेविटी का मान कितना होता है, पहले ये बताओ। 0, हमने बताया था ना कि 0 होता है, अर्थ का सेंटर पर ग्रेविटी का मान 0। तो इसका मतलब है कि वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। तो भाई वेट दैट इज मास, यानी कि 50 और ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा 0। तो वेट हमको सेंटर पर क्या मिल गया 0। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कुछ भी मास देगा, कोई भी मास देगा, तो अर्थ का सेंटर पर ग्रेविटी 0 है, जिसके वजह से उसका वेट भी 0 हो जाता है। समझ में आई बात। अब हम लोग और भी आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से कितना अंदर जाएं, अर्थ के सरफेस से, धरातल से कितना अंदर हम लोग जाएं कि द वेट ऑफ ए मैन विल बी हाफ ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब आदमी का जो वेट है, ठीक है, आदमी का जो वेट है वह 1/2 टाइम्स हो जाए वेट ऑफ द अर्थ का, मतलब अर्थ पर जो उस आदमी का जितना वेट होगा उसका हाफ टाइम्स हो जाए। मतलब देखो इस टाइप का सवाल में साफ पता चल रहा है कि इसमें डेप्थ वाला फॉर्मूला लगेगा, डेप्थ वाला। ठीक है, सबसे पहले वेट ऑफ द मैन, ठीक है, तो यानी कि वेट ऑफ द मैन, ये डेप्थ के लिए लेंगे ना, वेट इक्वल टू 1/2 टाइम्स वेट ऑफ द अर्थ, अर्थ पर का वेट का हाफ यहाँ दिया हुआ है। तो देखो इधर वेट बराबर mg, तो mg डैश ग्रेविटी चेंज होगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे mg, ये मास कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल ही लेंगे, कैंसिल हुआ तो g डैश बटे g को नीचे करो तो 1/2। ठीक है, अब g डैश बटे g इक्वल टू डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस x बटे r, x बटे r। अब देखो यहाँ पर तो g डैश बाई g का वैल्यू कितना है 1/2 है, सीधा निकालेंगे 1/2, तो 1 माइनस x बटे r, तो यही जो मेरा x है वही तो मेरा हाइट है, यहाँ पर x की जगह पर h ले लो। ठीक है, या फिर आप डेप्थ को x से मानो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। ठीक है, तो x बटे r माइनस से इधर आया प्लस में 1 माइनस 1/2, मतलब आंसर 1/2 हुआ। तो भाई मुझे तो x निकालना था ना, तो r को उधर भेज दो, 1/2 इंटू r, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होगा 6400 किलोमीटर, तो 3200, इसका मतलब x बराबर कितना होगा 3200 किलोमीटर। भाई तो 3200 किलोमीटर धरती का अंदर आप जाएंगे तो आपका जो वेट है वह हाफ टाइम्स हो जाएगा अर्थ पर के वेट का। ठीक है, तो मजा आया सवाल में, है ना, तो नोट करो। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है एट हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सरफेस से हाइट आपको क्या लेना है r। ठीक है, मतलब ऐसा सवाल है, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है मेरा, ये अर्थ का रेडियस r, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी था, अब वो B पॉइंट पर चला गया तो उसका हाइट h होगा, तो ये जो हाइट है वो किसके बराबर लेना है रेडियस के बराबर। तो मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस पर ग्रेविटी g होता है और जब हाइट में जाएगा तो कोई भी बॉडी ग्रेविटी चेंज होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इफेक्ट ड्यू टू हाइट का लेवल का। तो वो फॉर्मूला हमने आपको दिया था g डैश बाई जी इक्वल टू r स्क्वायर बटे r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो g डैश बाई जी इक्वल टू r स्क्वायर r प्लस h, मतलब हाइट आपका क्या है r के बराबर, तो r प्लस r का होल स्क्वायर, दैट मीन्स r स्क्वायर बटे r प्लस r 2r का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 4r स्क्वायर कितना आया 1/4। तो ग्रेविटी निकालना है ना, g डैश का वैल्यू,
तो जी डैश इक्वल टू जी को उधर भेज दो, 1/4 इंटू जी, दैट मीन्स 1/4 इंटू 9.8। तो भाई कितना हुआ, 4 दूनी 8, 1 तो 4 चौके 16 है ना, 17 18 4 पंचे 20, मतलब 2.4 लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी कितना चेंज हो गया आपका, हाइट r के बराबर लेने पर ग्रेविटी चेंज हो गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बात, ये आपका न्यूमेरिकल्स नोट करो। देखो ये न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सरफेस से कितना ऊंचाई पर जाए, द वेट ऑफ ए मैन विल बी 20 kg, मतलब उसका आदमी का जो वेट है ना वो 20 kg हो गया। तो अर्थ पर उसका वेट कितना था 80, और जब कुछ ऊंचाई तक गया तो उसका वेट जो है वह 20 kg हो गया। बात समझो, जैसे मान लेते हैं अगर ये अर्थ है, ठीक है, ध्यान देना, रेडियस r, तो अर्थ का पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर इसका जो वेट है w वो है 20 kg, है ना। इसका वेट कितना 80 kg हुआ ना, ठीक है, तो ये आपका हो गया 80 kg, ठीक है। और जैसे ये कुछ ऊंचाई तक गया, मान लो ये V पॉइंट तक गया, तो जो इसका वेट है ये W डैश, ये हो गया 20 kg, ठीक है। अब ध्यान दो, तो मेरे को निकालना है कि W डैश इक्वल टू, है ना, तो सीधा आप लोग ले सकते हैं कि जब वेट चेंज हुआ तो W1 इक्वल टू W2, ठीक है, दोनों वेट मान लेते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको डिवाइड में भी करके ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, हाँ डिवाइड करके ले लो, W डैश डिवाइड W, तो ये इसका मास हो गया mg डैश, अब y हो गया mg, तो मास कैंसिल हो गया, तो W डैश का वैल्यू कितना है 20/80, इसका मतलब g डैश बाय g आ गया, 20 चौके 1/4, तो g डैश बटे g बराबर 1/4। अब कितना हाइट तक गया वो निकालना है, तो g डैश बाई जी इक्वल टू, आप हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 माइनस 2h बटे r, ठीक है। तो g डैश बाई जी का वैल्यू कितना है 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 2h बटे r, तो माइनस से इधर ले लो बच्चा, तो 2h बटे r 1 माइनस 1/4, तो 4 1 4 3/4, तो इसका मतलब हो गया आपका कि h बटे r, 2 को डिवाइड में ले लो, 3/4 इंटू 1/2, यानी कि 3/4 दूनी 8, तो हाइट कितना निकला, रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 गुना 8, तो 3/8 गुना रेडियस होता है 6400, तो 88 64, इसका मतलब 88 2400 किलोमीटर पर, 2400 किलोमीटर अर्थ का सरफेस से 2400 किलोमीटर पर गया, तो उसका वेट जो है वो कितना घट गया 20 kg, ठीक है। तो आंसर आपका है 2400 किलोमीटर, नोट करो। देखो अब ये न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमने लिखा है एक्सेशन ऑफ ग्रेविटी, बट एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, मतलब एक प्लेनेट का सरफेस पर, हुज मास इज डबल, जैसे देखो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, जिस पर हम लोग हैं, और एक प्लेनेट है जिस पर हम लोग नहीं हैं, ठीक है। तो अर्थ पर का मास हमने m माना, और प्लेनेट का मास हम लोग मान लेते हैं m1 ले लिए, ठीक है। इसका रेडियस या फिर हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं सिंबलाइज करके me, और प्लेनेट का mp, इसका रेडियस हमने re माना, और इसका रेडियस हमने rp माना, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे करना है हमको, तो अर्थ पर का ग्रेविटी g, प्लेनेट पर का ग्रेविटी g डैश, तो सीधा मेरे को ग्रेविटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है gm बटे r स्क्वायर, बोला था ना सारे फॉर्मूला बस हम न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। अब देखो ये तो मेरा अर्थ पर का हो गया, अब प्लेनेट का तो g डैश, तो g mp, ये तो अर्थ का हो गया रेडियस, अर्थ का mp बाय rp स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा प्लेनेट का। अब ध्यान दोगे g डैश बटे g
इक्वल टू जी डैश जी एम पी बाय आर एम पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी अर्थ के लिए जी एम ई बटे आर ई का होल स्क्वायर, तो जी एम पी बाय आर पी का स्क्वायर, तो आर ई ऊपर चला गया का स्क्वायर बटे जी एम ई। ठीक है, अब यहाँ से ग्रेविटी कैंसिल हुआ, मानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो एम पी मास ऑफ ए बॉडी ऑन प्लेनेट, तो प्लेनेट पर का मास जो है कितना डबल कर दिया गया, मतलब 2 m e। ठीक है, डिवाइड मास ऑफ द अर्थ एम ई इंटू आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो प्लेनेट पर उसका रेडियस कितना हो गया, हाफ। इसका मतलब आर ई का स्क्वायर डिवाइड ये हो गया मेरा 1/2 आर ई का होल स्क्वायर, हाफ कर दी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आता है, ये तो कैंसिल हो गया, तो मान के चलते हैं कि 2 गुना आर ई का स्क्वायर डिवाइड 1 का स्क्वायर 1, तो 1/4 आर ई का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना 4 मतलब 8। ठीक है, अब निकालना था ग्रेविटी, तो मेरे को यहाँ देखो जी डैश बाई जी दैट मीन्स आ गया 8, तो भैया जी डैश का वैल्यू कितना हुआ 8 गुना जी, तो जी का ग्रेविटी का 9.8 8 64 हाथ मेरा 6 9 72 6 8 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये मेरा ग्रेविटी प्लेनेट का निकला जी डैश। ठीक है, ये प्लेनेट का है ना, समझ में आई न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी 1-2 और न्यूमेरिकल्स चलते हैं, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे। देखो 9th नंबर में नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लेनेट, मतलब प्लेनेट पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है प्लेनेट whose radius is half that of the earth। सिंपल सवाल, इसमें क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर जो रेडियस होगा ये देखो वह 1/2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर, बट द मीन डेंसिटी सेम, मतलब कि दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है, सेम डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्वेश्चंस डेंसिटी से रिलेटेड है और ग्रेविटी का रिलेटेड, दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ग्रेविटी इक्वल टू होता है ना gm बटे आर स्क्वायर, तो हमने आपको बताया था कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, दैट मीन्स मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो भैया मेरे ग्रेविटी इक्वल टू मास के प्लेस पर डेंसिटी गुना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड क्या है आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हुआ तो मेरे को बचा 0 4/3 पाई आर। ठीक है, मतलब ग्रेविटी रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्रेविटी रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया रेडियस ऑफ द अर्थ का, तो अब आसान हो गया ना, तो मान के चलते हैं जी डैश जो प्लेनेट का है अबाय अर्थ का इक्वल टू, तो हम लोग ले लेते हैं आर बटे आर डैश, तो रेडियस ऑफ द अर्थ आर है। ठीक है, और आर डैश का मतलब प्लेनेट पर, तो प्लेनेट पर कितना है 1/2 गुना आर, तो ये आर कैंसिल हुआ, तो जी डैश बाई जी 2 ऊपर, तो ग्रेविटी कितना हुआ 2 गुना जी, मतलब कि ग्रेविटी का दुगना प्लेनेट पर का ग्रेविटी आया। ठीक है, तो मतलब ये आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपका प्लेनेट पर का जो ग्रेविटी है वो आपका कितना है, डिवाइड अगर करते हैं हम लोग तो ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा है ना, तो जी डैश देखो यहाँ पर, तो दोनों का डेंसिटी हम लोग यहाँ निकाल लिए, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जी डैश हो गया, ओ सॉरी ये मेरा प्लेनेट का, एक मिनट इसको करते हैं, एक मिनट मिस्टेक हो गया, ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसको हम लोग ऐसे लगे क्योंकि सिंबल में नहीं लिखेंगे तो गलत हो सकता है, ये हो गया अर्थ का ग्रेविटी, ये हो गया प्लेनेट का। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अर्थ का रेडियस और डिवाइड ये प्लेनेट का रेडियस, हाँ, तो ग्रेविटी ऑन द अर्थ प्लेनेट। देखो तो अर्थ पर का ग्रेविटी
ठीक है। तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, आर ई। आर पी कितना दिया, आर पी तो हाफ ऑफ दी 1/2 है ना इनटू अर्थ का, ये कैंसिल हुआ तो 2 अब चला गया ऊपर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, प्लेनेट पर का ग्रेविटी। तो प्लेनेट को उधर 2 को डिवाइड, मतलब मेरा आंसर ऐसा आना चाहिए कि जी ई बराबर जी पी गुना 2, दैट मीन्स जी पी इक्वल टू जी ई बाई 2। तो ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना होता है 9.8/2, मतलब 2 चौक 8 2 9, ये आंसर आया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसको पहले नोट करो। देखो अब लास्ट न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मतलब देखो वी ई निकालना। प्लेनेट हुज मास, तो आपको मास दिया हुआ है 10⁻25 kg। उसके बाद रेडियस भी दिया हुआ है 6.67 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी का कि अंडर रूट है ना 2gm बटे आर अंडर रूट। तो सीधा 2 कैपिटल जी का मतलब 6.67 फिक्स्ड वैल्यू होता है 10⁻11। मास कितना दिया है 10⁻25 डिवाइड रेडियस तो 6.67 10⁻9 अंडर रूट। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो मान लेते हैं ये तो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 गुना 10⁻11 प्लस 25 कितना होगा, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1 बाई 10⁻9। तो 2 गुना 10⁻9 ऊपर गया तो 14 माइनस है ना ऊपर भेजेंगे तो सीधा मेरे को हो जाएगा डिवाइड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट तो 2 गुना 10⁻9 5 14 है ना 9 5 14। इसका मतलब हो गया आपका कि सीधा हम लोग इसको कैलकुलेट भी करोगे ना तो अप्रोक्स वैल्यू ही आपका आएगा। फिलहाल तो हम इतना ही मीटर लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इसको अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, इसके वेलोसिटी का। तो कैसा लगा मेरा न्यूमेरिकल्स का क्लास, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर क्लास 11th का फिजिक्स का न्यू चैप्टर और केमिस्ट्री का भी क्लास आपको चैप्टर 1 का मिल चुका है। अब चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की ओर हम लोग चलेंगे, जिसमें क्वांटम नंबर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर हो रहा है। बने रहिए मेरे वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू, नमस्कार।